हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फिरोज खान सर। जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई। दोस्तों, मध्य प्रदेश एडीबीओ एग्जाम नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 2021 का, और जो 7 तारीख यानी कल इसका हमको नोटिफिकेशन मिला है। ठीक है, आज हम इसकी जानकारी देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियो के माध्यम से या साइट के माध्यम से आपने मध्य प्रदेश एडीबीओ एग्जाम की जो जानकारी है आपको उपलब्ध होगी। आइए हम कुछ शॉर्टकट में इसके बारे में बात करें और जानते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, मध्य प्रदेश एडीबीओ का नोटिफिकेशन कल शाम को वो कल आ चुका है 7 तारीख को। ठीक है, और जिसके फॉर्म हमारे हैं 17 जून से हमारे फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे और 16 जुलाई 2021 तक हमारे ये फॉर्म भरे जाएंगे। आप ध्यान रखें, इससे पहले ही आप फॉर्म को सबमिट कर दें, लास्ट तारीख का इंतजार ना करें। ठीक है, और इसके अलावा ओबीसी, एसटी और एसटी और दिव्यांगजनों की जो फीस है वो 500 रुपए रहेगी, और जनरल और अदर अर्शड वालों के लिए जो फीस है वो 1000 रुपए रहेगी। और यदि आप फॉर्म में त्रुटि करते हैं, गलती हो जाती है, तो 50 रुपए शुल्क लगेगा। ठीक है, और उसकी जो तारीख है वो 25 तारीख से स्टार्ट होगा, और जो कि भरे जाएंगे 18 जुलाई 2000 तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म सबमिट करते समय बिल्कुल ध्यान रखें। हमारे पास एडीबीओ की एग्जाम काफी समय बाद निकली है और 92 वैकेंसी हमको इस बार एडीबीओ में देखने को मिली। डिटेल में आप mpsc.nic.in पर जाकर देख लीजिए कितनी कितनी वैकेंसियां हैं। ठीक है, और 1/1/2022 तक हमारी आयु 21 वर्ष पूर्ण हो और 40 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ लोगों को छूट दी गई है, वो आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते चले कि जो मध्य प्रदेश एडीबीओ एग्जाम की जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, तो इसकी तैयारी में काफी डिफरेंस और काफी परिवर्तन हो चुका है। पहले हमारे पास 32 सब्जेक्ट लाकर थे, सिर्फ ला ही हमारे पास था और जीएस नहीं था। लेकिन अब संशोधन हो जाने के बाद सिलेबस में आपको मालूम है पार्ट ए और पार्ट बी 2 हमारे पास है। पार्ट ए में हमारे पास जीएस है और पार्ट बी में हमारे पास लॉ है। सबसे पहले हमें एडीबीओ की तैयारी करने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना है कि सिलेबस किस तरह से है। सिलेबस की जानकारी होना हमारे को बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट में हमारे पास सिलेबस है। पार्ट ए में हमारे पास जीएस है। इसमें दोस्तों 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, टोटल 150 नंबर। लॉ में हमारे पास 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और टोटल हमसे 300 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा हमको यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें शामिल की गई है भैया। नेगेटिव यानी एक क्वेश्श्चन पर 1/3 यानी 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा एक क्वेश्चन गलत होने पर। इसलिए ध्यान रखें, आपको जो क्वेश्चन आते हैं 100% श्योर हो उसी को आप करें। ठीक है, और जो आपको बिल्कुल लगता है कि नहीं आते हैं तो कृपया करके उन्हें आप करने की कोशिश ना करें। इसके अलावा आपको 40% मार्क्स जीएस में चाहिए और 40% मार्क्स आपको लॉ में चाहिए। ठीक है, इन्हें ध्यान रखें, लॉ में भी उतने ही और जीएस में, दोनों ही पार्ट में आपको 40% मार्क्स चाहिए। यदि आप ये सोचते हैं कि हम लॉ अच्छा पढ़ लें और लॉ में अच्छे नंबर ले आए और 40% से कम मार्क्स आप यदि ए पार्ट भाग में लाते हो जीएस में, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप बाहर हो जाओगे, इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाओगे। ध्यान रखें, आपको ए भाग में भी 40% मार्क्स से अधिक ही चाहिए और बी में भी 40% से अधिक ही मार्क्स चाहिए। ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो जीएस शामिल किया गया है, तो आइए जीएस की हम चर्चा करते चलें। मैं आपको बताता चलूं कि जीएस जो हमारा भाग है, जीएस के 50 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन जो हमको हैं वो देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश, एमपी सामान्य ज्ञान, एमपी जीके से। 10 क्वेश्चन मिलेंगे हमको इंडिया से, भारत सामान्य ज्ञान, और 5 नंबर मिलेंगे हमको इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान। इस तरह हमारे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब इससे समझिए आप कि 35 क्वेश्चन जो है 35 × 3 यानी 105 नंबर के क्वेश्चन जो है 150 में से वो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमें कामयाब होना है
सॉरी। तो आइए देखिए, है ना, अब हमें कामयाब होना है तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पे हमारा बहुत अधिक फोकस होना चाहिए। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को हमें काफी अच्छे से कवर करना है, काफी अच्छी बुक से हमें इसे समझना है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में आपको मध्य प्रदेश का इतिहास बहुत अच्छे से देखना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का भूगोल, उसकी नदियां, उसकी मिट्टियां, उसकी कृषि, ठीक है, भूगोल में जुड़ी समस्त चीजों को आपको देखना होगा। इसके अलावा हम बात करें मध्य प्रदेश की राजनीति आपको देखनी होगी, ठीक है, संविधान भी मध्य प्रदेश का है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति देखनी है आपको। इसके अलावा मध्य प्रदेश का अदर आपको चीज देखनी है कि मध्य प्रदेश क्या छोटा क्या बड़ा मंदिर है यहाँ पर प्रसिद्ध है, ठीक है, नदियों का मायका इसे कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर वन अधिक होते हैं, वन अधिक है हमारे यहाँ। मध्य प्रदेश की जो खासियत है और मध्य प्रदेश जो है उसे आपको काफी अच्छे से समझना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के ही क्वेश्चन यदि आप अच्छे से कवर कर पाते हैं तो आप ये एग्जाम निकालने में आपको बहुत अधिक सफलता मिलेगी। आप यदि ध्यान दे पाते हैं मध्य प्रदेश जीके पे, ठीक है। तो इसका फोकस जो है आपको मालूम है कि जो जनरल जो सीटें हैं हमारी, जनरल के अलावा ST SC OBC वाले, तो इसमें हमको मध्य प्रदेश वाले को ही प्राथमिकता है। अदर स्टेट वाले इसमें आपको मालूम शामिल नहीं है, वो उनको जो कंपटीशन है उनका वो जनरल के साथ होगा 25 सीटों के लिए। बाकी सीटें जो हैं आप डिटेल से देख लीजिएगा, तो बाकी सीटों में मध्य प्रदेश वाले को ही नियुक्ति होगी, ध्यान रखें। तो आप मध्य प्रदेश को अच्छे से समझने की कोशिश करें। मध्य प्रदेश के हर तरफ से इतिहास, भूगोल, है ना, उसकी इकोनॉमी, उसको पॉलिटेक्निक और सॉरी राजनीति, पॉलिटी को आप विशेष ध्यान दें। इसके बाद इंडिया में हमारा इंडिया जीके में आता है, हमारा क्या आता है इंडिया जीके में, तो उसमें सारे सब्जेक्ट हैं लगभग, संविधान भी है, भूगोल भी है, राजनीति, सब कुछ है। तो आप मोटे तौर पर उसको थोड़ा सा देख लें और इंडिया की सामान्य बातें, इंडिया के बारे में, जो इंडिया के लगे राज्यों के बारे में आप थोड़ा अच्छा समझने की कोशिश करें। कितने राज्य है, कौन सा राज्य बड़ा, कौन सा कैसा प्रदेश बड़ा, और करंट को थोड़ा सा लेकर चलना है हमें इंडिया में, वो हम आपको समझा देंगे, आप कमेंट करिएगा। अंतर्राष्ट्रीय में देखना है हमें, तो 7 महाद्वीप है ना, 4 महासागर है, इनके बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल्स, थोड़ा हल्का सा जानकारी रखनी होगी। लेकिन यदि हम बात करें तो हमें मध्य प्रदेश को अच्छे से देखना है। मध्य प्रदेश में हमें साथ में इसमें शामिल करंट अफेयर्स भी है, करंट अफेयर्स भी हमें देखना है मध्य प्रदेश का पिछले लास्ट 6 महीने का, ठीक। तो इस तरह से यदि आप मध्य प्रदेश की हर इतिहास, प्रमुख राजघराने, सिंधिया है, होलकर है, रानी दुर्गावती का है, मंडला हमारी राजधानी इनकी रही है ना। उसके अलावा प्रमुख व्यक्ति की हम बात करें, जैसे कि हमारे महू से अम्बेडकर जी हैं, चंद्रशेखर आजाद झाबा से हैं, इस तरह जो प्रमुख व्यक्ति हैं, प्रमुख है ना, राजनीति, सबको आप हर तरह से बहुत अच्छे से मध्य प्रदेश को समझने की कोशिश करिएगा। यदि आप मध्य प्रदेश अच्छा से कवर कर लेते हैं तो हमको पार्ट ए में बहुत अच्छे नंबर मिलने की संभावना है। आइए पार्ट बी की हम बात करें। पार्ट बी में हमारे पास लॉ में पहले 32 सब्जेक्ट थे, अब इसमें से सब कुछ सब्जेक्ट कम कर दिए गए हैं और 8 सब्जेक्ट इसमें नए शामिल कर लिए गए हैं। इस तरह अब टोटल हमारे पास वर्तमान में 28 सब्जेक्ट हैं लाके, वर्तमान में 28 सब्जेक्ट लाकर है। और किसी भी राज्य की तैयारी करने के लिए उस राज्य के जो लोकल लॉ हैं या उस राज्य की लोकल जीएस है, उस पर विशेष कमांड हमारा होना चाहिए। वही हमको सफलता की मार्ग पर ले जाने का सबसे बड़ा प्रमुख रास्ता हमारे पास होगा, ध्यान रखिएगा। इस लॉ में 28 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट जो हैं वो मध्य प्रदेश लोकल लॉ के हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमको काफी बहुत ही अच्छे नंबर दिलाने में और साथ ही इंटरव्यू में बहुत मदद या हेल्पफुल होंगे। ये 5 सब्जेक्ट जो हमारे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के हैं, ये हमें एग्जाम में भी और इंटरव्यू में भी बहुत काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कामयाबी दिलाने में हमको ये बहुत सब्जेक्ट काम भी आएंगे। तो आप मध्य प्रदेश के 5 सब्जेक्ट को विशेष तौर पर देखें, अच्छे से इनको समझने की कोशिश करें, इन्हें हर तरह से आप 5 सब्जेक्ट को जरूर पढ़ें। इसके अलावा 8 सब्जेक्ट आपके जो हैं वो महिला एवं बाल विकास, यानी महिला एवं बाल, महिला से और बच्चों से संबंधित जो 8 एक्ट हैं वो भी आपको इस एडीपीओ के लिए विशेष ध्यान देना है। इसके अलावा सबसे पहले प्राथमिकता हमने दी किसको, मध्य प्रदेश के लोकल लॉ को। इसके अलावा हमने फिर 8 महिला एवं बच्चों से संबंधित जो अपराध हैं, जो कानून बने हुए हैं, जो इन एडीपीओ में शामिल किए गए हैं संशोधन के बाद, उसे विशेष से देखेंगे। इसके अलावा हमारे 3 हैं क्रिमिनल हमारे जो हैं 3 सब्जेक्ट, वो कौन कौन से हैं। एक तो हमारा आईपीसी है जो बात करता है मुख्य की।
इसके अलावा हमारा CRPC है जो बात करता है प्रोसीजर की, क्या प्रोसीजर होगी। ठीक है, इसमें बताई गई परिभाषाएं हैं, भाई हत्या क्या होती है, बलात्कार क्या होता है, सदोष मानव वध क्या होता है, सदोष अपराध क्या होता है, ये सारी चीजें। और उसके बाद यदि अपराध घटित हो जाता है तो उसकी क्या प्रोसीजर रहेगी। उसके अलावा एक हमारे पास है इंडियन एविडेंस एक्ट, इसमें यह बताई गई है कि कैसा एविडेंस लिया जाएगा। एविडेंस यानी ये भी हमारा एक प्रोसीजर लॉ, प्रक्रिया विधि हमारी है। ये तीनों एक आपको बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले बताई गई है कि अपराध की परिभाषा है ना, उसके बाद प्रोसीजर है, किस तरह से प्रोसीजर होगी, कैसे